नवनिर्मित सरकार द्वारा किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की गई थी, लेकिन जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बात किसानों के कर्ज माफी की है, तो जिन किसानों ने किसी भी प्रकार का कर्ज ही नहीं लिया उनका भी कर्ज माफ हो गया। इसे लेकर सहकारी समितियों पर गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। सरकार की कर्ज माफी का फायदा किसानों की बजाय सहकारी समितियां उठाने में लगी है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसानों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। सहकारी समितियों द्वारा काश्तकारों को ऋण देने के नाम पर भारी घोटाला सामने आया है। इसी क्रम में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। राज्य में सहकारी केंद्रीय बैंक की ओर से किसानों को फसल के लिए कर्ज सहकारी समितियों के माध्यम से दिया जा रहा है। ऐसे में यदि किसानों ने कर्ज लिया ही नहीं तो बैंक के पैसे आखिर कौन डकार गया। हाल ही में नवनिर्मित सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की गई थी, लेकिन कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू होते ही सहकारी समितियों में घोटाले खुलने लगे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि समितियों ने पंचायत पर जिन कर्जदाताओं के नाम की सूची चस्पा की है, उनमें ऐसे किसान सामने आए हैं जिन्होंने कर्ज ही नहीं लिया। इसके बावजूद वो सूची में कर्जदार बताए गए। कर्ज माफी की घोषणाओं के बाद सहकारी बैंकों के घोटालों का जिन अब धीरे धीरे बाहर आने लगा है। सहकारी बैंकों की समस्त सूचनाएं ऑफलाइन होने के चलते कर्ज माफी का फायदा उठाकर कई सहकारी समितियों ने फर्जी नामों से करोड़ों रुपए के लोन उठाकर डकार लिया। ताज्जुब की बात तो यह है कि काश्तकारों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। सूत्रों ने बताया कि पूरे जिले में 119 सहकारी समितियों की जांच होने पर इस तरह का घोटाला होने का बड़ा मामला सामने आ सकता है। सूत्रों ने बताया कि काश्तकारों के नाम व्यवस्थापकों द्वारा ऋण उठाए जाने के नाम पर ऐसा खेल खेला जा रहा है। सहकारी समिति द्वारा दिवालिया मंदबुद्धि काश्तकारों के नाम ऋण दिए गए हैं। यह एक बड़ा जांच का विषय है। गत दिनों में जिले के पोगरण उपखंड पदमपुरा ग्राम पंचायत में 171 काश्तकारों के नाम ऋण उठाने का मामला प्रकाश में आने के बाद जिले के काश्तकारों ने इस बारे में जानकारी लेनी शुरू कर दी है। पोगरण उपखंड के पदमपुरा के वासिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञापन ऐसे आया कि मोरेट पदमपुरा कोऑपरेटिव फलसूट क्षेत्र से अलग हुई उन टाइम लगा आज दिन तक कोई बुजुर्ग में न होगा किसी कोई लोन हो जके में आवे जना वो धमकावे के करनी हो सो कर लेना, ऐसे धमकियों दे। और किसी का नाम है किसी का नहीं है, इंगो कोई मोने आता पता ही नहीं है। और कभी तो कह दे कि भाई जाओ आप अठे राजथाई, तो राजथाई जावे तो उस मोने कोई साबूती दे नहीं। ये पहला कहो कि आपकी कोऑपरेटिव अलग हुई जगदन मोहन ने 3010 की रसीद ली, तो वे रसीदों में पहला निकाली तो बा कहो कि भाई मोहने लोन दिया करो, कोई लाभ तो दो, 3010 रुपया ही थे रखो, और मोरे तरफ कहीं नहीं दो, तो कि आपने करनी हो जो कर लेना। ऐसे बोले एक घर में 500 था लोन, तो वो जगह हाथे चलन वाला है इनको वो ने संघर्ष करे भी वो ने तो दे, और मोने तो कोई पैसा ही बतावे नहीं। अब यूँ सरकार कहो कि भाई आप कोऑपरेटिव लोन माफ़ हो गया, तो हमने तो 1 रुपये दिन कोई माफ़ करेंगे, वो कोई एक पैसा ही मोने दिन नहीं, तो कहेंगे माफ़ हो जो, तो उसका ही पैसा न उसका ही माफ़ होना। इस कारण से मैं कलेक्टर करना आया। पहला भी कुछ ना दौड़ की भी तो घड़ी कट्ठे भटका घड़ी अड़े भटका, आज हमें अठे आया कि भाई सुनवाई क्यों नहीं करे। इंगे वास्ते आपने 22-23 तारीख बाद में मैं अठे धरना प्रदर्शन हुई। मामला ये है जी, हमारी कोऑपरेटिव बैंक शाखा से है, उसमें जो कुछ लोग मरे हुए लोगों का भी लोन बन चुका है। इसमें जो लोग मर गए हैं उसका भी लोन इसमें उठा चुके हैं, उसको घर वालों को अता पता भी नहीं है। और कई लोग जो फर्जी ज़्यादा है, जो कोई नाम का भी अता पता नहीं है, उस नाम से बहुत लोन मतलब इशू हो चुके हैं। और हमारे मतलब जो गांव के पंचायतों को लोगों में तो 100 में से 10 को लोन मिला है, और इसमें 100 का लोगों का लोन उठाया होगा बता रहा है जी। लेकिन वो जो हमारे को धमकी दे रहे हैं, दादागिरी दे रहे हैं, बोला उसमें बरकत खान है जी हमारे पदमपुरा में, तो और भी उसके आगे तो जो संगति साथी है। बिल्कुल जी, पहले हमने सब रिकॉर्ड हमने मतलब बहुत इधर उधर घूमे, हम तो कुछ मतलब अनपढ़ लोग हैं, तो कुछ तो हमारे को भी रास्ता मिला नहीं पहले। तो अभी भी कुछ लोग पूरे गाँव वाले जागरूक होने के बाद में कुछ हमारे शामिल हुए हैं, और भी हम 15-20 दिन से भटक रहे हैं, अभी तक हमारे इसका कोई रास्ता मिला नहीं। कोऑपरेटिव हमारी अलग हुई फलसूट से, उसके उस टाइम से लेकर के आज तक जितना भी है, किसी ग्रामवासी को कोई गिने चुने रसूखदार लोगों को छोड़ करके किसी को पता भी नहीं है कि हमारा उसमें लोन है। और उसके बावजूद अपने सूचना के अधिकार के तहत
सूचना चाहिए, उसमें हमारे को सूचना नहीं दी गई, हमारे को बार बार भटकाया गया। जब ये पहली सूची 171 की जो पिछली सरकार में कर्ज माफ़ी की आई तो उसमें हमारे कई नाम आए, वो भी ऐसे ऐसे नाम जो अभी इसी के अंदर मैं सम्मिलित करके लेके आया, जिसके राम को पहनना हो, राम नाम जपना, ऐसे ऐसे अनोखे अनोखे नाम आए सामने। तब हमारे को कुछ जागरूक लोगों को द्वारा कोशिश करने पर बाकी लोगों को पता चला, हमारे को कोई हाँ। और अभी जो है कल या परसों के बाद में वो बैंक डेट के दिसंबर की अभी चेक किसी कहीं कहीं जाके घरों में पकड़ा रहा है, लेकिन उसका मतलब कोई वो बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं प्रधान बैंक हाँ उनसे आपने संपर्क किया, लेकिन वो हमारा कोई समाधान नहीं करते। तब हम थकार कि यहाँ आए, वहाँ से हम कम 2 महीने से भटक रहे हैं। हम आगे हम वही है और क्या, हम संभागीय आयुक्त जाएंगे और यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे 23 तारीख से अनिश्चितकालीन। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।